अब जैसा कि आप लोगों में से कईयों को ये पता होगा कि इस साल के एंड में यानी नवंबर दिसंबर में भारत के 5 अलग अलग राज्यों में इलेक्शंस होने हैं और इनके जस्ट तुरंत बाद लोकसभा का भी इलेक्शन है 2024 में। और इन सभी के बीच केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पारित करने के लिए पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया है 18 से 22 सितंबर को। अब इसको लेके अपोजिशन जो है एज़ यूजुअल विरोध करने में लगी हुई है। भारत की राजनीति गर्म है और ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं तो आपको वन नेशन वन इलेक्शन बिल के बारे में कुछ पता होगा नहीं, पर डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में आपको वन नेशन वन इलेक्शन बिल क्या है, इसके फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं, इसके घाटे क्या क्या हैं और इससे जुड़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डिटेल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलते रहे सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल होता क्या है। तो अभी तक भारत के अंदर होता क्या रहा था कि अलग अलग राज्यों में इलेक्शंस जो है वो अलग अलग समय पे हुआ करती थी। राज्यसभा का इलेक्शन अलग समय पे, लोकसभा का इलेक्शन अलग समय पे। मतलब सपोज कि असम का इलेक्शन हो रहा है 2021 में, तो बिहार का हो रहा है 2022 में, तो दिल्ली का हो रहा है 2024 में। ऐसे करके अलग अलग समय पे अलग अलग ईयर में इलेक्शंस हुआ करती थी, चाहे वो राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो, किसी सभा का हो। पर इस बिल के पारित होने के बाद होगा क्या कि जितने भी राज्यसभा के इलेक्शंस होंगे या जितने भी लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, सबको एक ही समय पे या एक ही टाइम फ्रेम में, एक ही टाइम फ्रेम बोलने का मतलब समझिएगा, सपोज डेट कि एक महीना कोई डिसाइड किया जाएगा कि हाँ इस 5 साल के में एक महीने, मान लीजिए सपोज डेट 2024 के दिसंबर में सभी राज्यों के राज्यसभा के और लोकसभा के सभी इलेक्शंस इसी एक महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ घाटे भी हैं। अब फ़ायदे क्या क्या है? फ़ायदे ये हैं कि जब सभी राज्यों के लोकसभा के राज्यसभा के सारे इलेक्शंस एक साथ होंगे तो इलेक्शंस को करवाने में जो सरकार का खर्चा हुआ करता था वो कम होगा। इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेज जो बंदोबस्त करते थे अलग अलग राज्यों में, कि कभी बिहार जाया करते थे सिक्योरिटी फोर्सेज, कभी असम जाया करते थे, कभी दिल्ली जाया करते थे, कभी मुंबई जाया करते थे। अलग अलग राज्यों में इलेक्शंस करवाने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता था उनमें एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हुआ करता था। और जब सभी इलेक्शंस एक ही बार करवाया जाएगा तो इन सभी फोर्सेस को मैनेज करने का जो एक्सपेंडिचर होगा वो कम होगा। अब इससे एक फ़ायदा और होगा। अभी तक क्या होता था कि अलग अलग राज्यों में इलेक्शंस हुआ करती थी। अब इलेक्शंस लड़ने के चक्कर में सरकारें क्या किया करती थी ना कि इलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देती थी और काम करने पे कम। अब सपोज डैट कि 2024 में जो है 2019 में मोदी जी आए। अब मोदी जी के आने के बाद 2020 में इलेक्शन रहा वेस्ट बंगाल में, सपोज डेट, मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है पर बता रहा हूँ सपोज डेट। अब 2020 में इलेक्शन रहा वेस्ट बंगाल में स्टेट असेंबली का। अब क्या रहा कि अब मोदी गवर्नमेंट क्या फोकस कर रही है, काम करने के बजाय कहाँ, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन पे। अब 2022 में क्या हो गया, 2021 में क्या हो गया, अगले साल क्या हो गया कि मान लीजिए बिहार में इलेक्शन हो गया। अब बिहार में इलेक्शन हो गया तब कहाँ मोदी गवर्नमेंट फोकस कर रही है भाई, काम करने के बजाय इलेक्शन पे। और जब सारे इलेक्शंस एक साथ होंगे इस बिल के पारित होने के बाद, तब क्या होगा कि साल में गवर्नमेंट एक ही बार फोकस करेगी इलेक्शन लड़ने पे, बाकी समय पे काम करने पे फोकस करेगी। अब इसका एक घाटा भी है। अब घाटा क्या है भाई? घाटा ये है कि जब राज्यसभा लोकसभा दोनों के इलेक्शंस एक साथ होंगे तो पार्टियां क्या करेगी, रीजनल इशूज़ को देखने के बजाय नेशनल इशू पे ज़्यादा फोकस करेंगी। अब रीजनल इशू और नेशनल इशू क्या होता है? रीजनल इशू क्या है? क्षेत्रीय इशू जैसे मेरे गांव में रोड नहीं है तो राज्यसभा के इलेक्शन के दौरान जब वो सांसद वगैरह हमारे गांव आते थे तो उस समय क्या किया जाता था, तो उनको बोला जाता कि रोड नहीं है। अब लोग क्या करेंगे कि राज्यसभा से ज़्यादा फोकस ज़्यादा कौन करेगा, कहाँ का होगा, नेताओं का, लोकसभा पे। अब इस कारण नेशनल इशू पे ज़्यादा ध्यान देंगे इन कंपेरिजन टू रीजनल इशू इस बिल के पारित होने के बाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। धन्यवाद।